एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, डिलीट नोड्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऐसा कुछ गिवन है। इस क्वेश्चन में दो चीजें हमें गिवन है। सबसे पहला ये ट्री गिवन है, ठीक है, एंड सेकंड वन ये कुछ वैल्यूज गिवन है। ये नॉर्मल सी एरे लिस्ट है, ठीक है। अब ये ट्री जो है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ट्री में से ये वैल्यूज डिलीट करनी है नॉर्मल सी। ठीक है, जैसे 3 डिलीट करा, 3 डिलीट हो गया, 5 डिलीट किया, 5 डिलीट हो गया। पहला काम इन वैल्यूज को करना है डिलीट। जब ये वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी तो इसको छोड़ के बाकी देखो हमारा ट्री क्या बचा। एक तो 1 2 3 ट्री बचा, 1 2 4 ये डिलीट हो चुके हैं। एक सिर्फ 6 बचा, एक सिर्फ 7 बचा। ठीक है, तो हमें आंसर में ये रिटर्न करना है, ये एक 6 एंड एक 7। मतलब ये जो नोड्स हैं, जितने भी नोड्स इस इनपुट में आ रही हैं हमारे पास इस सेट में, उनको डिलीट करना है। ठीक है, एंड उनको डिलीट करने के बाद जितने भी हमारे फर्दर ट्रीज मींस जितने ट्रीज में ये स्प्लिट कर दिया, उसको एक एरे लिस्ट में फिल करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखो इसमें करने के वाले हैं देखो कोई बड़ा सा ट्री ले लेते हैं एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैसा भी ट्री हो सकता है। ठीक है, 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, ऐसा कुछ ट्री है। ठीक, अगर हमें इस ट्री में से वैल्यूज डिलीट करने के लिए कहीं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 6, 6 के बाद 13 एंड 13 के बाद 4, मान लो हमें ये वैल्यूज डिलीट करने के लिए कहा गया। इन वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट, 6 डिलीट, 13 डिलीट एंड 4 डिलीट। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी अब यहाँ से हो चुकी हैं गायब। अब हमें रिटर्न क्या करना होगा, हमें रिटर्न करना होगा सबसे पहला ट्री। देखो कनेक्टेड ट्री, एक ये ट्री है फर्स्ट वन पार्ट, दूसरा ये ट्री है, तीसरा ये, चौथा ये एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो ये हमें 6 ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ एक एरे लिस्ट रिटर्न करने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखो अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, मान लो पहले इसको ना इन वैल्यूज को एक सेट में सेव कर लेंगे। ठीक है, एंड नॉर्मल सा ट्रैवर्सल लगाएंगे इस ट्री पे। अभी देखते हैं कि प्री होगा या फिर इन होगा या फिर पोस्ट होगा। ठीक है, काम कौन से ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सा लगाते हैं इसमें ट्रेवल। ठीक है, 1 पे आए, क्या 1 इस लिस्ट में है, नहीं है। 2 पे आए, 2 भी इस लिस्ट में नहीं है। 4 पे आए, देखो 4 इस लिस्ट में है। ठीक है, अगर मैंने 4 को अभी कर दिया डिलीट, अगर मैंने 4 को अभी कर दिया डिलीट, तो मैं 8 एंड 9 पे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर मेरे को इनको सेव करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने अभी 4 को नहीं किया डिलीट, मैंने चेक कर लिया कि हाँ 4 इसमें है, मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा 8 है, 9 है, नहीं। अब देखो, अब जब मैं वापस आया, ठीक है, जब मैं वापस आया तो मैंने चेक कर रखा था कि 4 है। मैंने कहा ये काम मैं जाते हुए नहीं कर रहा, मैं ये काम आते हुए कर रहा हूँ। जब मैं 4 पे वापस आया, मैंने कहा 4 इस वाली लिस्ट में था, इसका मतलब ये डिलीट होना है। अब हम किसी भी नोड को डिलीट कैसे करते हैं, वहां से रिटर्न कर देते हैं नल। अगर यहाँ से नल रिटर्न कर दूंगा तो 2 के लेफ्ट में नल लग जाएगा, मीन्स ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। क्लियर। बट दूसरा काम हमें क्या करना था, हमें एक एरे लिस्ट बनानी है जिसमें 8 एंड 9 रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला काम चेक करना है क्या वो सेट में है या नहीं है। दूसरा काम इसके लेफ्ट एंड राइट को आंसर में ऐड करना है। तीसरा काम वहां से रिटर्न करना है नल। ठीक है, बस ये 3 काम करने हैं, एंड कौन से ऑर्डर में करने के पड़ेंगे, पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो करते हैं इसको। इस वाले फंक्शन को लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है, देखो इसमें एक रूट मिली
और ये इंटीजर का टू डिलीट मिला। हमें क्या बनाना है, हैश, हम नॉर्मल सा सेट बना लेते हैं, हैश सेट ऑफ टाइप इंटीजर न्यू हैश सेट। ठीक है, इस पे ट्रेवल कर लेते हैं, किस पे, टू डिलीट पे। इसको ले लेते हैं, इसको मैप टाइप्स नाम दे देते हैं। ठीक है, सेट डॉट ऐड एलिमेंट। ठीक है, अब ये एलिमेंट ऐड हो गए। ठीक है, अब एक फंक्शन लिखते हैं, हेल्पर फंक्शन। ठीक है, पब्लिक ट्री नोड टाइप होगा, ट्री नोड रिटर्न करने वाला है हेल्पर। नोड एक रूट इनपुट लेगा। ठीक है, रूट इनपुट लेने के बाद ये सेट इनपुट लेगा, हैश सेट ऑफ टाइप इंटीजर। एक और चीज इनपुट लेगा, क्या, हमें इसको पास करना पड़ेगा आंसर। जो आंसर हमें क्रिएट करना है वो भी तो पास करना पड़ेगा। तो आंसर क्रिएट करना है ट्री नोड आंसर। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन में ये तीन चीजें पास करी, एंड इसको लगा देते हैं यहां से एक बार कॉल, एरे लिस्ट ऑफ टाइप ट्री नोड, ये है हमारा आंसर, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एंड यहां से रिटर्न कर देना है आंसर। बट आंसर रिटर्न करने से पहले इस फंक्शन को करना है हमें कॉल। ठीक है, तो कॉल कैसे, हेल्पर रूट कॉमा सेट कॉमा आंसर। ठीक है, इसे करा कॉल। देखो सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट की कॉल लगाई, हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, एज इट इज सेट पास किया एंड आंसर पास किया। इसके बाद हेल्पर रूट डॉट राइट पास करी, सेट पास करा, आंसर पास करा। ठीक, अब देखो, अब लेफ्ट वाला अपना काम कर आया, राइट वाला अपना काम कर आया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करना है कि अगर सेट में क्या है, रूट डॉट वैल्यू मीन्स जिस वैल्यू पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ क्या वो वैल्यू मेरे को डिलीट करनी है। अगर हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, पहले लेफ्ट पुट कर दो फिर राइट पुट कर दो। बट ऐसा कुछ भी हो सकता है, देखो हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर हमें 2 डिलीट करने के लिए कहा, ये कंडीशन हिट हुई, हम आंसर में क्या ऐड करेंगे, इसका लेफ्ट एंड इसका राइट। बट कब ऐड करेंगे, जब वो नल नहीं है। ठीक है, तो इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ऐड लेफ्ट। ठीक है, इफ रूट डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, आंसर डॉट ऐड रूट डॉट राइट। इतना सा काम किया। देखो हमारा आंसर तो क्रिएट हो गया। अगर हमारा ऐसा ट्री होता है यहाँ पे 5 6 7, मान लो 5 डिलीट करना था तो हमारे आंसर में 6 ऐड हो गया, हमारे आंसर में 7 ऐड हो गया। बट ये 5 डिलीट नहीं हुआ। ये डिलीट कैसे करेंगे, हमारी कॉल कहाँ से आई थी, 2 की तरफ से, तो मैं 2 की तरफ नल रिटर्न कर दूंगा एंड 2 के उस पार्ट पे नल अटैच कर दूंगा। देखो अगर ये कंडीशन हिट होती है मीन्स रिटर्न नल, अगर नहीं होती मीन्स रिटर्न रूट। नल का मतलब क्या है कि ना ये चीज डिलीट हो जाएगी। देखो कैसे डिलीट होएगी, मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट, जो भी लेफ्ट से आ रहा है वो लेफ्ट पे अटैच कर दो एंड जो भी राइट से आ रहा है वो राइट पे अटैच कर दो। ठीक है, तो 5 के केस में लेफ्ट से क्या आया होगा, नल आया होगा। तो 2 के लेफ्ट में क्या अटैच हो गया नल, मीन्स 5 हो गया कंप्लीटली डिलीट। ठीक है, अभी इसमें एक कमी है, देखो क्या, ये पूरा फंक्शन चल गया, जिसको इसको डिलीट करना था इसने कर दिया। 2 3, मान लो हमने सिर्फ पास किया होता 3, इसने क्या करा, इसने 3 को डिलीट करा और काम हो गया। ठीक है, अब 3 को डिलीट करने के बाद ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या हुआ, जब 3 डिलीट हुआ तो सिंपल सा 3 डिलीट हो गया, इसका लेफ्ट कुछ नहीं था राइट कुछ नहीं था, तो हमारा जो आंसर एरे लिस्ट है वो अभी एम्प्टी रखी है, सिर्फ 3 डिलीट करना था। बट आंसर एरे लिस्ट में क्या होना चाहिए, 1। ठीक है,
तो 1 कब ऐड करना है, अगर हमारा जो रूट है, क्योंकि ये काम हम पोस्ट में कर रहे हैं, तो पोस्ट में जो रूट होगा वो हैंडल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे केस लगाना पड़ेगा क्या, कॉल लगने के बाद अगर हमारा सेट में रूट डॉट वैल्यू है, अगर रूट डॉट वैल्यू थी इसका मतलब वो डिलीट हो गई होगी, तो हमें कुछ करना नहीं। बट अगर सेट में रूट डॉट वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब रूट डिलीट नहीं करनी थी हमें, इसका मतलब आंसर में रूट ऐड करनी थी। ठीक है, ये इसका कोड है, एक बार चला के देखते हैं। एक सेकंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, बेस केस तो लगाया नहीं। अगर रूट नल है तो रिटर्न नल। ठीक है, ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, तो देखो नॉर्मल सा काम क्या किया हमने इसमें, इसको लेके चलते हैं एक बार। सबसे पहले तो सेट बना लिया था उधर, ठीक है, इन वैल्यूज का सेट बना लिया था। ठीक है, तो लेफ्ट अपना काम करके आया होगा और उसने लेफ्ट में अटैच कर दिया होगा ऐसा कुछ। जैसे 4 को डिलीट करना था, तो 4 डिलीट होके 4 से रिटर्न हुआ होगा नल, ये वाली कंडीशन हिट हुई, यहाँ से रिटर्न हुआ नल। एंड 2 के लेफ्ट में क्या लग जाएगा, जो भी लेफ्ट से आ रहा है, तो लेफ्ट से क्या है नल, तो ये नोड हो जाएगी डिलीट। बट उससे पहले हमने क्या कर दिया, उससे पहले हमने अपने आंसर में अगर लेफ्ट नल नहीं है तो लेफ्ट को ऐड कर दिया, राइट नल नहीं है तो राइट को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।